अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। ये हमारा रेनफोर्समेंट का काम हो रहा है स्लैब का, और शटरिंग का काम हो गया है। और ये अभी लेवल चेक हो रहा है छत का, स्लैब का। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये सूत धागा बंधा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिखेगा शायद। ये लेवल चेक हो रहा है पूरी छत का, कहीं की अप डाउन तो नहीं है, ऊंचा नीचा तो नहीं है, क्योंकि लेवल कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये देख रहे हैं आप, धागा शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा, बहुत पतला धागा है। ये लेवल धागा लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये लेवल धागा लगा हुआ है पूरा। यहाँ तक ये लेवल चेक हो रहा है छत का। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में हमें स्लैब शटरिंग की जितनी भी लगी हुई है, इसका लेवल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैंने पिछली मर्तबा भी बताया था अपने ब्लॉग में कि स्लैब का लेवल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्लैब के लिए। अगर आपने लेवल नहीं कराया छत का तो पूरी छत अप डाउन होगी, और फिर ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेगी। कब अभी तो नहीं लगेगा स्लैब हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बट जब हम फ्लोरिंग कराते हैं ना, टाइल्स वगैरह फ्लोर्स पे लगवाते हैं, तब बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे जाके बड़ी परेशानियाँ आती हैं कि कहीं पे अप होता है, कहीं डाउन, कहीं अप कहीं डाउन। तो उसमें फिलिंग कराना, फिर मटेरियल वेस्ट होना, बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं। तो इसलिए पहले ही से हम इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जब भी स्लैब कास्टिंग कराएं उससे पहले लेवल करा लिया करें, तो फ्लोरिंग के टाइम पे फिर ये दिक्कतें नहीं आती हैं। बाद बाकी इनमें कवर ब्लॉक है, अभी कंड्यूटिंग का काम है, अभी काफ़ी है, अभी अंडर प्रोसेस है पूरा। आज इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ा ही सा बचा है रेनफोर्समेंट का काम। यहाँ पे कंड्यूटिंग का सामान आ ही चुका है, वायर बेंडर लगे हुए हैं। तो अभी शर्मा जी लेवल चेक करा रहे हैं। शर्मा जी, ये बीमों का बॉटम का तो लेवल आपने करा ही दिया था ना? ओके है, सिर्फ स्लैब का रह गया। ये शर्मा जी हैं, इनकी अभी सुबह सुबह क्लास लगा दी थी, नाराज़ हैं अभी ये हमसे। अभी थोड़ी देर में मना लेंगे। ये मेरे से नहीं बात कर रहे, मैंने इन्हें ये क्रैंक जाल की वजह से डांट दिया था। ये बार वेंडर से बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे बेवजह की, कि इनका कहना था कि ये बार जो क्रैंक जाल ये बनता है ये गलत है, और इन्हें ये टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बस ये क्लाइंट के बंदे हैं तो अपना थोड़ा मोड़ा दिखाते रहते हैं। जबकि ये होना नहीं चाहिए कि जब आपको नॉलेज ना हो तो उस चीज़ में बोलना नहीं चाहिए। तो वो बार वेंडरों को बहुत हड़का रहे थे, फिर उन्होंने आवाज़ दी कि ऊपर आइए, ये ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है। खैर कोई नहीं, शॉर्ट आउट हो गया, अभी वो मान गए हैं, बट मुंह बनाए हैं मेरे से। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बहस करते हैं बेवजह की। तो यही चीज़ें हैं सारी। और एक चीज़ और मैं बताऊं आप लोगों को, जो ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं कि स्लैब में ना, जब आपकी शटरिंग हो जाएगी सारी, तो इसका सफाई का बहुत ध्यान दें। कवर ब्लॉकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे बीम की हो चाहे स्लैब की हो, कहीं पे कवर ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारी डी शटरिंग होती है, शटरिंग हटती है, तो कहीं कहीं पे आप लोग देखते होंगे कि सरिये दिखने लगते हैं, स्टील बार हमारी दिखने लगती है। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब क्योरिंग के टाइम पे उस सरिये पे पानी लगता है, फिर वो जंग पकड़ता है, फिर धीरे धीरे जो कंक्रीट होती है वो सरिये से हटने लगती है, स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, और फिर वही कहीं प्लास्टर टपक रहा है तो कहीं बीम की कंक्रीट टपक रही है। तो यही हम लोग अक्सर बिल्डिंगों में देखा करते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें कि कवर ब्लॉक प्रॉपर तरीके से, जो साइज़ होता है उनका 20 mm का वो होना चाहिए, 15 mm का कवर ब्लॉक लगाएं। कंड्यूटिंग के टाइम पे पॉइंट जो उतारते हैं हम लोग नीचे के लिए कि मेन लाइन हमारी आना, तो उनको ऐसी जगह से कंड्यूट कराना चाहिए, पाइप कराना चाहिए, ताकि आसानी से
हमारी वायर ऊपर आ सके ना, वरना जो इलेक्ट्रीशियन आते हैं वो तो बस ऐसे ही पाइप लगाए उतार दिए पॉइंट, अब उसमें कंक्रीट भरे या कुछ भरे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर उन पे टेप वगैरह उनके मुँह पे लगा के फेस पे बंद करा दें ताकि कंक्रीट अंदर ना जाए। बाकी लेवल तो हो ही गया है, शर्मा जी लगे हैं। ये हमारा छज्जा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे इसका स्पेस बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर फ्लोर में 6 इंच ये बढ़वा रहे हैं। तो अभी ये 6 फुट का हो गया हमारा छज्जा, नीचे 5.5 फुट का, इसके ऊपर 6.5 फुट का होगा। ये हमारा कंडक्टिंग का सामान पूरा पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह ताला जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कल हम इसका एक ब्लॉग बनाएंगे पूरा प्रॉपर तरीके से, कंडक्टिंग का, कवर ब्लॉक का, हर एक चीज़ उसमें आप सबको शो करेंगे, दिखाएंगे। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये बारिश हो रही है, पूरा शटरिंग गीली पड़ी है और ये मौसम देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का। तो आप सब बने रहें हमारे साथ में और दुआएं से नवाजते रहें, सपोर्ट करते रहें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।